अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। भारत की सख्ती से बैकफुट पर कनाडा है। पीएम मोदी और भारतीय अधिकारियों पर लगे हैं आरोपों को निराधार बताया गया है। हरदीप सिंह निज्जर मामले में बयान जारी किया गया है। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने स्वीकार ये किया है कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और डोभाल पर लगाए आरोप से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। ट्रूडो सरकार ने कहा है कि ये केवल अटकलें हैं। कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री को निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पता था और ये गंभीर आरोप थे। भारत ने रिपोर्ट को बदनाम करने वाला अभियान करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या हुई थी। आपको याद होगा वो प्रकरण, और उस प्रकरण के बाद भारत पर कनाडा सरकार की ओर से कई बार आरोप भी लगाए जाते रहे हैं और हर बार भारत ने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया और अपना पक्ष भी रखा। हर बार उन आरोपों को निराधार बताया था और इस बार भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर, विदेश मंत्री पर और एनएसए पर यह आरोप लगाया गया कि पूरे मामले की जानकारी इन्हें थी, लेकिन अब कनाडा सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए उसको लेकर कोई आधार हमारे पास नहीं है, उससे जुड़ा कोई सबूत मौजूद नहीं है। ट्रूडो सरकार ने कहा है कि ये केवल अटकलें हैं, यानी कि इसका कोई सबूत नहीं है, केवल बयान है और केवल आरोप हैं। कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री को निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पता था, भारत ने रिपोर्ट को बदनाम करने वाला अभियान करार देते हुए उस रिपोर्ट की कड़ी निंदा की थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में वॉर क्राइम का आरोप तय। गाजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान युद्ध अपराधों के लिए वारंट जारी। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ को भी युद्ध का अपराधी बताया गया है। और इसी बीच आईसीसी पर निशाना साधते हुए नेतन्याहू ने इस यहूदी विरोधी इसे बताया है और कहा है कि यहूदी विरोधी फैसला आधुनिक ड्रेफस ट्रायल की तरह है, इसका अंत भी उसी तरह से किया जाएगा। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और इसमें जो अहम बातें हैं वो ये है, दरअसल रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ को भी युद्ध का अपराधी बताया गया है। और इसी बीच आईसीसी पर निशाना साधते हुए नेतन्याहू ने इसे विरोधी बताया है और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि यहूदी विरोधी फैसला आधुनिक ड्रेफस ट्रायल की तरह ही है, इसका अंत भी उसी के तरह ही होगा। और देखिए, महाराष्ट्र में नतीजों से पहले बढ़ी है धड़कनें। एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में बताई जा रही है टाइट फाइट। ऐसे में महायुति और महाविकास अघाड़ी अलर्ट हो गए हैं। टूट फूट की संभावनाओं को देखते हुए दोनों गठबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कल नतीजे आएंगे। नतीजे आते ही महाराष्ट्र से बाहर भेजा जाएगा एमवीए विधायकों को। कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना भेजा जा सकता है विधायकों को। निर्दलीयों और छोटे दलों के विधायकों से सीधा संपर्क साधा जा रहा है और ये बेहद अहम है। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया, कुछ एग्जिट पोल में महायुति को बहुमत, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए को भी ज्यादा दूर नहीं बताया गया है, यानी कि टाइट फाइट वहां पर दिखाई गई है। लेकिन उससे पहले ही, परिणाम से पहले ही एमवीए सतर्क नजर आ रहा है और इसलिए अपने विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी भी है महाराष्ट्र में, क्योंकि फाइट बेहद दिलचस्प हुई है। ऐसे में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही अलर्ट है। टूट फूट की संभावनाओं को देखते हुए दोनों ही गठबंधन ने तैयारी कर ली है। नतीजे आते ही महाराष्ट्र से बाहर एमवीए विधायकों को भेजा जाएगा, जिससे कि टूट फूट की संभावनाएं कोई न रह पाए। कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना भेजा जा सकता है विधायकों को, एमवीए के विधायकों को। निर्दलीयों और छोटे दलों के विधायकों से भी अब संपर्क साधा जा रहा है कि अगर बहुमत नहीं, कुछ सीटें रह जाती हैं एमवीए को सरकार बनाने में, ऐसे में जो अन्य जो भूमिका है उनकी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी अन्य की। ऐसे विधायकों से भी संपर्क साधने की कोशिश और तैयारी भी की जा रही है। तैयारी दोनों तरफ से, एक तरफ महायुति, दूसरी तरफ एमवीए। और देखिए, दिल्ली में बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों से पहले महत्वपूर्ण बैठक। भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। सभी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सहित संगठन के नेता मौजूद रहने वाले इस बैठक में। दिसंबर तक राज्य स्तर के संगठन के चुनाव संपन्न करना चाहती है भाजपा और इसलिए कवायद है, बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश भाजपा के नेता भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल,
प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, अलका गुर्जर, ओंकार सिंह लखावत समेत नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उपचुनाव का परिणाम कल ही आ जाएगा। उसके बाद भाजपा की कोशिश है संगठनात्मक स्तर के जो तैयारी है, साथ ही साथ जो अभी भी आगे जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिस तरीके से संगठन के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा बेहद अहम रहने वाली है। किस तरीके से संपन्न होगा संगठन का चुनाव, इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम है। सभी प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सहित संगठन के नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर तक राज्य स्तर के संगठन के जो चुनाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी संपन्न कराना चाहती है। प्रदेश भाजपा के नेता भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, अलका गुर्जर, ओंकार सिंह लखावत समेत नेता प्रदेश से मौजूद रहने वाले हैं। बात अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जोधपुर के दौरे की। दरअसल कल जोधपुर आने का कार्यक्रम है उनका। कल शाम को 4:35 पर पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट, और उसके बाद शाम 4:50 पर एयरपोर्ट से जोधपुर एम्स जाने का कार्यक्रम है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के 64वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति। कल शाम को ही जोधपुर से प्रस्थान करने का उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम है। इसके अलावा कल शाम 6:10 पर एयरपोर्ट पहुंच दिल्ली के लिए प्रस्थान उपराष्ट्रपति कर जाएंगे। तो जोधपुर का प्रवास उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल कल जोधपुर आने का जो कार्यक्रम है, शाम 4:35 पर जोधपुर एयरपोर्ट उपराष्ट्रपति पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 4:50 पर एयरपोर्ट से जोधपुर एम्स जाने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही साथ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के 64वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, और उसके बाद कार्यक्रम के बाद शाम को ही जोधपुर से प्रस्थान करने का कार्यक्रम उपराष्ट्रपति का। शाम 6:10 पर एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए प्रस्थान उपराष्ट्रपति कर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगार चिकित्सकों को भजनलाल सरकार तोहफा देगी। मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती के लिए पदों की संख्या में इजाफा होगा। बजट में घोषित नए अस्पतालों के हिसाब से एमओ के 79 पदों की स्वीकृति। सरकार स्तर से मिली मंजूरी के बाद 79 पदों को भर्ती में जोड़ने की कवायद है, और साथ ही साथ करीब 200 से ज्यादा एमओ के नए पद स्वीकृति के प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इन पदों को मंजूरी मिलने पर 250 से ज्यादा पदों का होगा एमओ भर्ती में इजाफा। फिलहाल 1220 पदों के लिए आरयूएचएस प्रशासन के स्तर पर प्रक्रियाधीन है ये भर्ती। तो भजनलाल शर्मा सरकार की ये कवायद, क्योंकि जो बजट में घोषणाएं की गई थी, उन बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने जो घोषणाएं की उन्हें कैसे धरातल पर उतारा जाए, इस पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि बैक टू बैक अलग अलग विभागों की समीक्षा भी वो कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती के पदों की संख्या में इजाफा की तैयारी। बजट में घोषित नए अस्पतालों के हिसाब से जो एमओ के 79 पद हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। सरकार स्तर से मिली मंजूरी के बाद 79 पदों को भर्ती में जोड़ने की कवायद है, और साथ ही साथ करीब 200 से ज्यादा एमओ के नए पद स्वीकृति के प्रस्ताव भी इसमें विचाराधीन है। कुल मिलाकर इन पदों को मंजूरी मिलने पर 250 से ज्यादा पदों का एमओ भर्ती में इजाफा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात कर लें तो 1220 पदों के लिए आरयूएचएस प्रशासन के स्तर पर प्रक्रियाधीन भर्ती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खिल्लीराम मीणा बने हैं मिजोरम के नए मुख्य सचिव। एजीएमयूटी कैडर के 1993 बैच के आईएएस अफसर हैं खिल्लीराम मीणा। मूल कैडर में लौटने से पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में थे अतिरिक्त सचिव। राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी हैं खिल्लीराम मीणा। भुसावर तहसील के निठार गांव के रहने वाले हैं आईएएस खिल्लीराम। इनको अहम जिम्मेदारी, और आपको ये बताएं कि खिल्लीराम मीणा मिजोरम के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। एजीएमयूटी कैडर के 1993 बैच के ये आईएएस अफसर हैं। मूल कैडर में लौटने से पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में ये अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी हैं खिल्लीराम मीणा, भुसावर तहसील के निठार गांव के ये रहने वाले हैं, जिन्हें मिजोरम के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी हैं खिल्लीराम मीणा, जिन्हें मिजोरम का मुख्य सचिव बनाया गया है।